नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज CUT PG हिंदी की, जो कि पिछले वर्ष का 2024 का पेपर है। मार्च में हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। आज हम इसके प्रश्नों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय माना है 1445 से 1560 विक्रम संवत तक, 1344 से 1444 विक्रम संवत तक, या 1561 से 1680 विक्रम संवत तक, और 1681 से 1790 विक्रम संवत तक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1561 से 1680 विक्रम संवत तक। मिश्र बंधुओं की बात करें तो इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहासों को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से 5 भागों में बांटा है? सबसे पहले बांटा है प्रारंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा जो भाग किया वो किया परिवर्तन काल, और 5वां है वर्तमान काल। फिर से पुनः इन्होंने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। ऐसे ही इसको पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसको बांटा प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो इसकी जो इन्होंने समय सीमा रखी वो रखी 1561 से 1680। आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। रीति काव्य इसके आगे दे रखा है मिश्र बंधु, अलंकृत के आगे रामशंकर शुक्ल रसाल, और कलाकाल के आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और रीति काल के आगे ग्रेरसन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो पहले का 4, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, पहले का 4 इन दोनों में से कोई है। और अलंकृत काल की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। कलाकाल की बात करेंगे तो रामशंकर शुक्ल रसाल ने, और रीतिकाल की बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा, यह पंक्ति किस कवि की लिखी हुई है? तो यह पंक्ति लिखी हुई है विद्यापति की। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी में आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियों में कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, संगत। तो शिलालेख भी शामिल है, ताम्रपत्र भी, सिक्के भी। संगत का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। ये संगत का जो प्रयोग है सामान्यतः वर्तमान के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रामकुमार वर्मा ने नवनाथों के नाम बताए हैं? आदिनाथ, रविनाथ, गोरखनाथ, रामनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। तो रामकुमार वर्मा ने बताया है, आदिनाथ भी बताए हैं, गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। ACE ऑप्शन 2 ये सही है। रविनाथ की कोई चर्चा नहीं की और रामनाथ की भी कोई चर्चा नहीं की। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में।
अभिकथन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को कलाकाल का नाम दिया। और कारण है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को कलाकाल नहीं कहा है। कलाकाल किसने कहा है? अभी हम देख चुके हैं, रामशंकर शुक्ल रसाल ने। तो ये तो गलत है, और मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, ये भी अभी हम देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए सत्य नहीं है, परंतु आर सत्य है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अभिकथन है, अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद श्री पुरुषोत्तम दास मोदी द्वारा संपादित एक दुर्लभ संस्मरण संग्रह है। दूसरा कारण है, एक नाव के यात्री दस्तावेज के संपादक कवि समीक्षक श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के संस्मरणों का संग्रह है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद श्री पुरुषोत्तम दास मोदी द्वारा संपादित एक दुर्लभ संस्मरण संग्रह है। और एक नाव के यात्री दस्तावेज के संपादक कवि समीक्षक श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के संस्मरणों का संग्रह है, बिल्कुल सही है। लेकिन व्याख्या जैसा इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु व्याख्या सही नहीं है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद प्रगतिशील सामाजिक चेतना के नए कहानीकार हैं। स्वयं प्रकाश 8वें दशक के चर्चित कहानीकारों में से एक हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, प्रेमचंद प्रगतिशील सामाजिक चेतना के नए कहानीकार हैं, और स्वयं प्रकाश 8वें दशक के चर्चित कहानीकारों में से एक हैं। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कथन ए और दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, खुमान रासों की भाषा है राजस्थानी, डिंगल, संस्कृत, मैथिली। खुमान रासों की जो भाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी। और खुमान रासों के रचनाकार की बात करेंगे तो कौन है? दलपत विजय। अगला प्रश्न, नकटोरा उपन्यास की लेखिका हैं उषा प्रियवृंदा, अल्पना मिश्र, चित्रा मुदगल, प्रभा केथान। तो नटकोरा उपन्यास की जो लेखिका है वो कौन है? चित्रा मुदगल। अगला प्रश्न, रेत समाधि किस विधा की करती है? कविता, कहानी, उपन्यास या रेखाचित्र? तो रेत समाधि उपन्यास है। लेखिका की बात करें तो कौन है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न, जीवनी और प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सुमेलित करना है। जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को देख रहे हैं वो प्रश्नों की प्रकृति को समझें कि प्रश्न किस तरीके से परीक्षाओं में बनते हैं। बाकी का एक दूसरे के ऑप्शनों को कोरिलेट करना सीखिए। अगर आपको किन्हीं 2 का उत्तर आता है तो भी आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। पहला है भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। तो इसका जो रचना काल है वो है प्रकाशन वर्ष 1904। दूसरा, कलम का सिपाही, ये अमृत राय ने लिखी है और प्रेमचंद की जीवनी है। इसके प्रकाशन की बात करेंगे हम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1962। और कमलेश्वर मेरे हमसफर, ये जीवनी लिखी है गायत्री कमलेश्वर ने। इन्होंने लिखी है 2005 में। और निराला की साहित्य साधना ये लिखी है रामविलास शर्मा ने। और
इसका प्रकाशन है 1969। तो पहले का जो आंसर है वो 4, ए का 4 यहां दिया है, तो पहला ही उत्तर सही है। बी का दूसरा, बी का पहला और सी का दूसरा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इधर लेखक दे रखे हैं और इधर रेखा चित्र का नाम। तो महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र है उसका नाम है मेरा परिवार, और माखनलाल चतुर्वेदी का जो रेखा चित्र है उसका नाम है समय के पांव। डॉक्टर नगेंद्र का चेतना के बिंब और कृष्णा सोबती का हम हसमत। इस तरह आपका जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे डी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15, ठेठ हिंदी का ठाट के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगला प्रश्न है, नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है। दूसरा, हम्मीर गंगा प्रसाद गुप्त का सामाजिक उपन्यास है। ये बिल्कुल सही है, हम्मीर गंगा प्रसाद गुप्त का सामाजिक उपन्यास है। लेकिन नूरजहां की बात करें तो ये गंगा प्रसाद गुप्त का नहीं है, ये है मथुरा प्रसाद गुप्त का। मथुरा प्रसाद शर्मा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, इधर रचना दे रखी है और रचनाकारों को सुमेलित करना है। तो बादल की मृत्यु ये किसकी रचना है? ये है रामकुमार वर्मा की। और परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती और काठ का सपना मुक्तिबोध की। इस तरह आपका कूट बनेगा पहले का तीसरा। पहले का तीसरा यहां मिलता है हमें, तो ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका चित्रण वे निर्मला और सेवा सदन में करते हैं। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि निर्मला में वे करते हैं अनमेल विवाह की समस्या की बात, और सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्याओं पर गंभीर विचार किया गया है। इस तरह हमारा ऑप्शन बनेगा ए सही है, ए सत्य है किंतु बी असत्य है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी या रेखाचित्र संस्मरण? तो ये है रेखाचित्र संस्मरण विधा की रचना। क्वेश्चन नंबर 20, इधर रचना दे रखी है और इधर रचनाकार का नाम। तो मंटो मेरा दुश्मन ये है उपेंद्रनाथ अस्क, और सिंहावलोकन की बात करेंगे तो ये है यशपाल। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी, ये और वे जिनेंद्र कुमार। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बनेगा ए का 3 और बी का 4। ए का 3 बी का 4, इधर दोनों ये दोनों कट जाएंगे, और सी का पहला, तो सी का पहला इधर है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, राजकाज की भाषा के रूप में आज जो हिंदी प्रशासन में प्रचलित है उसे मानक खड़ी बोली कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे संविधान में किसी भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की व्याख्या नहीं है। व्याख्या से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो एक घूट जयशंकर प्रसाद का नाटक है, सज्जन भी है वंदन, ये दोनों नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर 23,
जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं हम पारिभाषिक शब्दावली। अगला प्रश्न है, इधर संस्थाओं के नाम दे रखे हैं और इधर प्रकाशन वर्ष। तो हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग, इसकी जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1927, और हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1942, और बिहार राष्ट्र भाषा पटना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1947। इसकी बात करें साहित्य अकादमी नई दिल्ली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। इस तरह आपका कूट बनेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक भाषा के रूप में हिंदी को टंकण आशुलेखन वाणिज्यिक पत्राचार और नई आर्थिक शब्दावली से आपूर्तित करना है। दूसरा, प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत टिप्पण पारिभाषिक शब्दावली संक्षेपण आदि महत्वपूर्ण है। इसका जो सही आंसर है वो है दोनों सत्य हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का उदाहरण है वो है अत्य और आचार बराबर अत्याचार। मतक वृद्धि संधि का है, और रजनी और ईस दीर्घ संधि का है। क्वेश्चन नंबर 27, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कहलाता है, वो कहलाता है द्वंद्व समास। बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है और अव्ययीभाव में प्रथम पद उपसर्ग होता है। आगे बात, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधुर्मी का संधि विच्छेद है, तो सिंधु धन ऊर्मी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो तो वहां अलंकार होगा, तो वहां पर होगा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, ऑप्शन ए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं हम संधि। अगला प्रश्न है, प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। सही बात है, साधारण वाक्य वो है जो एक प्रधान क्रिया रखे। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, और इसका जो भेद नहीं है वो है संपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, जितेंद्रिय का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो जित धन इंद्रिय बराबर जितेंद्रिय। अगला प्रश्न, आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है? परिश्रम से सफलता निश्चित है, परिश्रम करो सफलता निश्चित है, परिश्रम करोगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी, संभवतः परिश्रम से सफलता निश्चित है। इसका जो सही आंसर है वो है बी, परिश्रम करो तो सफलता निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित काव्यांश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो सही क्रम होगा वो स्टार्ट होगा जिसको नहीं
गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, DBACE। जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से बहुवरीय समास का उदाहरण है प्रभाकर, आत्मनेपद, भला बुरा, चंद्रशेखर। तो चंद्र है शिखर पे जिसके, अर्थात शिव, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अन्वेषण में आपको संधि बतानी है। तो अनु धन एषण, तो इसमें संधि होगी यण। पवित्र की बात करें तो पोधन इत्र, पवित्र। और जलौध में होगी वृद्धि संधि, और वीरधन उचित, वीरोचित में गुण संधि। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो निधन फल निष्फल तथा धन अपि, ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। पुरधन कार ये है, और प्रतिधन एक, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। और भास्कर, तो हमारा ऑप्शन बनेगा ACE। तो AC ही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नायक नायिका का भेजद निरूपण, विषय वासना के तिरस्कार, नक्सिक का वर्णन, ओजपूर्ण और वीर रस की प्रधानता किस काल की प्रवृत्तियां हैं। तो ये प्रवृत्तियां हैं आदिकाल की। अगला प्रश्न है, प्राकृत व्याकरण के लेखक का क्या नाम है। हेमचंद, रोडा, नरपतनाल, जगनक। तो प्राकृत का जो व्याकरण लिखा है वो लिखा है हेमचंद्र ने। इसका ए आंसर सही है। आज हमने 40 प्रश्नों को देखा है। इससे आगे हम इसी प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।